हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार स्टूडेंट खुशखबरी लेके आया हूं। एक ऐसी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं स्टूडेंट। एक इतनी शानदार वैकेंसी निकली है स्टूडेंट। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट। जब भी आप इस वैकेंसी के बारे में सुनोगे तो आप भी बोलोगे बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है इन्होंने जिन्होंने हाल ही में 12th पास कर ली है, और या फिर 10th। इसमें योग्यता तो 10th ही पास है, लेकिन स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट, उस पॉइंट को जिन स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया उसको पास एक बहुत ही अच्छी और जॉब पाने का स्टूडेंट सिक्योर जॉब है। बहुत ही अच्छी और शानदार मौका है स्टूडेंट। वो क्यों है स्टूडेंट, वो अभी मैं आपको सारा का सारा इस वीडियो के बारे में माध्यम से बताऊँगा स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हम आपका बिना टाइम ख़राब किए। मैं स्टूडेंट विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि आपने इसकी क्वालिफाई कर लिया ना इस एग्ज़ाम को, मतलब एग्ज़ाम के जो फॉर्म जिसका लग गया ना इसमें, उसके नौकरी पाने के स्टूडेंट चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे केवल फॉर्म भरने पे ही नौकरी। हाँ स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्म जमा हो गया ना उसके पास नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है स्टूडेंट। क्योंकि एक तो स्टूडेंट ये जो वैकेंसी है उनको सबको इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, इस वैकेंसी के में जो जो एज वाला जो लफड़ा है ना वो हर किसी का मैच नहीं होता। तो चलो स्टूडेंट, मैं आपका बिना टाइम ख़राब किए आपको जल्दी से इसके बारे में जो वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसकी सारी की सारी। तो देखो स्टूडेंट, इंडियन नेवी एमआर रिक्वायरमेंट 2025, इंडियन नेवी में 10वीं पास एमआर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट वो जारी कर दिया गया है। इसके आवेदन जो फॉर्म है स्टूडेंट वो 29 मार्च से शुरू होंगे। तो चलो स्टूडेंट, अब अपन चलते हैं आगे। इंडियन नेवी में 10वीं पास एमआर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना में अविवाहित पुरुष, देखो स्टूडेंट, एक तो उसमें जो विवाहित हैं वो इसके अंदर फॉर्म ही नहीं भर सकते। जो वो विवाहित भले महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही अविवाहित रहना पड़ेगा। जिसका विवाह हो चुका है वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेगा। आप सोच रहे हो ये ऐसी कैसी वैकेंसी है जिसमें विवाह होने के बाद फॉर्म ही नहीं भर सकते। बिल्कुल स्टूडेंट, ये ऐसी वैकेंसी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें इतने सारे स्टूडेंट इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो हर कोई स्टूडेंट पास नहीं करता। क्वालिफिकेशन में ऐसे नहीं है कि आपको कोई ग्रेजुएशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री वाली नहीं स्टूडेंट, नॉर्मल अपनी जो ये योग्यता है ना वो जिसने क्वालिफाई कर लेना स्टूडेंट वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। तो चलो स्टूडेंट, बताता हूँ आपको आगे। इसमें इंडियन नेवी में 10वीं पास एमआर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसने स्टूडेंट 10वीं पास कर रखी है ना वो इसका फॉर्म भर सकता है। केवल 10वीं पास जिसने कर रखी है वो इसका फॉर्म भर सकता है। भारतीय नौसेना में विवाहित पुरुष, अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 29 मार्च से शुरू हो जाएंगे। और स्टूडेंट, आवेदन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 10 अप्रैल है। अब एक तो देखो स्टूडेंट, आवेदन जो फॉर्म है ना उसका लड़कों को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। एक तो स्टूडेंट इसमें जो विवाहित है वो फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा चीज़ स्टूडेंट, 29 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 10 अप्रैल तक केवल 10 ही दिन स्टूडेंट फॉर्म भरे जाएंगे। केवल 10 या 11 दिन ही फॉर्म भरे जाएंगे। लड़कों को पता ही नहीं रहेगा इस वैकेंसी के बारे में कि ऐसी कोई वैकेंसी आई हुई है। जिसमें जो बड़े हैं वो तो फॉर्म भर ही नहीं सकते, कंपटीशन वैसे कम हो जाएगा। और बाकी बचे छोटे तो वो ही भरेंगे स्टूडेंट। जिसको इस वैकेंसी के बारे में पता चल गया ना उसकी जॉब लगने का स्टूडेंट बहुत ही शानदार मौका है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपन आगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी है 10 अप्रैल 2025 रखी गई है। इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को इंडियन नेवी में ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा। जो जिनका यदि क्वालिफिकेशन हो रही है तो मैं उनको उसका जो लिंक है वो स्टूडेंट अभी यहाँ पे दे दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन जो फॉर्म है स्टूडेंट वो भर सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। ये जो स्टूडेंट, हाँ, इंडियन नेवी में भर्ती होने का यह शानदार मौका है। इंडियन नेवी की तरफ से अविवाहित पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थियों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इंडियन नेवी एमआर पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। इंडियन नेवी में अग्निवीर मैट्रिक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक, ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेता हूँ अगर कोई है तो।
इसमें स्टूडेंट जो फॉर्म का जो संशोधन का अवसर है वो 14 अप्रैल से 16 अप्रैल दिया जाएगा, लेकिन आपको स्टूडेंट फॉर्म भरते समय बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म को भरना है ताकि आपको बाद में ये संशोधन वगैरह करना ना पड़े। अलग से स्टूडेंट उसकी फीस वगैरह लगती है आपकी, यदि कोई भी गलती कर दी तो वापस से उसको संशोधन करने की फीस लगती है, इसलिए आपको जो फॉर्म है वो ध्यानपूर्वक भरना है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या रहने वाली है। इंडियन नेवी एमआर भर्ती में सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जो शुल्क है स्टूडेंट वो 550 रुपये रखा गया है। सभी स्टूडेंट के लिए, आप किसी भी कैटेगरी वाइज नहीं है, सबके लिए स्टूडेंट 550 रुपये रखा गया है, जबकि स्टूडेंट उसमें जो है 18% GST शामिल है। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन जो शुल्क का जो भुगतान है वो नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें परीक्षा के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी होंगे जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है। तो स्टूडेंट आपको जो फॉर्म तो भरना ही है, फॉर्म के साथ इसकी जो आवेदन जो शुल्क है वो भी स्टूडेंट सही अच्छे से भरनी है। यदि आपने आवेदन शुल्क जी अच्छे से नहीं भरी सही, यदि वो सबमिट नहीं हुई तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा और आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा फिर उसके बाद। तो इसलिए स्टूडेंट जो इसकी वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हो रहा है उसके पास स्टूडेंट बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है। तो आपको इसमें स्टूडेंट आवेदन जो फॉर्म यदि क्वालिफाई कर रहा है इसकी जो योग्यता को, उनको आवेदन फॉर्म ध्यान से भरना है। उसके बाद स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं। इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए आयु सीमा, ये है स्टूडेंट इम्पोर्टेंट चीज़। जिसने इसकी आयु सीमा को क्वालिफाई कर लिया उसका स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ जॉब लगने के बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है उसके पास। इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए अग्निवीर 2025 वाला बैच, इसमें स्टूडेंट 2 बैच है, एक तो फरवरी 2025 वाला बैच है, एक फरवरी 2026 वाला बैच है। तो स्टूडेंट मैं आपको दोनों की एज लिमिट बता रहा हूँ कि जो फरवरी 2025 वाला बैच है उसके लिए अभ्यर्थी का जो जन्म है 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के मध्य होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्टूडेंट उसको टाइम नहीं है। इससे केवल जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2024 से 19 फरवरी 2008 के मध्य है वो ही इसके अंदर फॉर्म भर सकता है फरवरी 2025 वाले बैच में। उसके बाद स्टूडेंट जो फरवरी 2026 वाला बैच है, फरवरी 2026 वाला बैच के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के मध्य, 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के मध्य बीच में होना चाहिए। आपको बता दें कि इसमें ये दोनों तिथियां भी शामिल की गई है। यदि आपका जैसे इसमें 31 दिसंबर बताया हुआ 2008 तो 31 तारीख भी उसमें शामिल है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर ही है यदि किसी की, तो वो भी इसके लिए आवेदन जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट जिसने इसकी एज क्वालिफाई कर ली ना उसको स्टूडेंट बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है उसके पास जॉब लगने का। तो अब चलते हैं अपन स्टूडेंट्स आगे। इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। यदि वैसे मैंने शैक्षणिक योग्यता आपको बताई दी है कि इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए आवेदन भारत सरकार की मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ, यदि आपने 10वीं या मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। केवल और केवल स्टूडेंट 10th पास है और 10th में ज़्यादा परसेंटेज नहीं, केवल यदि आपने 50% 50% मार्क्स यदि आपके हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। उसके अलावा स्टूडेंट आपको बता दें कि 10वीं कक्षा परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी आवेदन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को बाद में नोटिफिकेशन दिए गए समय फुल मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। यदि स्टूडेंट 10th क्लास में अभी, यदि जैसे आपके कोई भी फैमिली में यदि कोई 10th क्लास में है तो आप उसके लिए ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब 10th क्लास में तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब वो अभ्यर्थी के बाद नोटिफिकेशन में दिए गए समय पर मूल मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। जब इसके लिए आपको वहाँ पे जो मुख्य जो नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको जो स्टूडेंट है वो मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं इंडियन नेवी एमआर भर्ती में चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। यह भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट का किस प्रोसेस के आधार पर वो होगा और किसका होगा। इसमें स्टूडेंट जो है इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का जो चयन है स्टूडेंट आवेदन जो फॉर्म है, फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करने के बाद पहले फॉर्म आएगा, फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहले तो उनको निकाल देंगे जिनके एज वगैरह सही नहीं है। फिर उसके बाद स्टूडेंट जिनके 50% से कम है उनको निकाल देंगे। फिर परसेंटेज के वाइज से शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। इसमें स्टूडेंट कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा भी होगी। सॉरी स्टूडेंट एक सेकेंड,
उनको पहले छांट दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल वगैरह वो होगा। तो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट इसमें यह चीज़ है कि यदि आपने इसकी एज क्वेलिफाई कर ली कि हाँ ये मेरा फॉर्म इसमें जमा हो जाएगा, तो स्टूडेंट आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, 29 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1-2 दिन में ही आपको फॉर्म भर देने हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपको जो है इसका फॉर्म तो अप्लाई करना ही है। चलिए आपके 50% से ज़्यादा, यदि 51% भी है तो भी आपको एक बार फॉर्म इसका ज़रूर अप्लाई करना है स्टूडेंट। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन आगे चलें कि उसमें जो एग्ज़ाम वगैरह होगा ना स्टूडेंट, वो बाद में आपका जैसे शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, लड़कों को छांट दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसमें जो है ना आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। उसमें स्टूडेंट जो ऑनलाइन जो परीक्षा होगी ना आपकी कंप्यूटर बेस्ड पर, कंप्यूटर पर, उसमें स्टूडेंट प्रश्न वस्तु विनिष्ठ हो गए, यानी कि वैकल्पिक वाले होंगे, बहुविकल्पी होंगे, ऑप्शन वाले होंगे। उसमें स्टूडेंट आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएगी, साइंस आएगी, गणित आएगी और सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसमें स्टूडेंट 10वीं कक्षा के स्तर के ही क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट अंक रहेगा, ये जो स्टूडेंट है वो 1 अंक का रहेगा, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। 50 प्रश्न ही आपके होंगे टोटल, केवल 50 प्रश्न का ही पेपर होगा। उसमें 30 मिनट का आपको समय देंगे, 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। इसमें स्टूडेंट जो नेगेटिव मार्किंग है वो चौथा ही अंक रखा गया, 1/4 रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग की भी स्टूडेंट बहुत कम है, केवल 1/4 रखी गई है। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें कि इंडियन नेवी MR भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। अब स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स यदि इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, यदि इसके लिए वो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके लिए मैं आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है उसकी जानकारी दे देता हूँ। इंडियन नेवी MR भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को इंडियन नेवी में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ टेलीग्राम से आपको डायरेक्ट वहाँ पे ये इसका जो फॉर्म का जो वेबसाइट का जो लिंक है आवेदन फॉर्म भरने का, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें, आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने से पहले इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इंडियन नेवी MR भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार पूरा देख लेना है। जो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप उस नोटिफिकेशन को भी एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं, अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही फॉर्म को जो है अप्लाई करना है। एक बार अपनी पात्रता है, मेन तो स्टूडेंट इसमें 10th पास है वो तो सारे ही कर रखे हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज लिमिट वाला, उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अपन करें अभ्यर्थियों, जब इसके बाद अपन बात करें कि अभ्यर्थियों को पहले इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी दिशा निर्देश को पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की पूरी कहानी पूरी करनी है, जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यदि आप एक बार वहाँ पे फॉर्म भरोगे तो आपको आईडी और पासवर्ड है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उससे आपको सुरक्षित रखना होगा। फिर आपको पोर्टल पर जाकर वापस लॉगिन कर लेना है। फिर इंडियन नेवी की जो MR भर्ती वाले जो आवेदन फॉर्म्स में पूछी गई सभी जो जानकारी है वो आपको एकदम सही भरनी है। देखो स्टूडेंट, यदि आप चाहो तो घर बैठे भी भर सकते हो, इसमें सारा का सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि आपको जो आवेदन फॉर्म है वो कैसे भरना है। सभी जानकारी सही भरनी है। फिर सभी जरूरी दस्तावेज जो नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, वो अपलोड करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको जो है आवेदन जो शुल्क का जो भुगतान है वो आपको करना होगा। अंत में स्टूडेंट जब आप ये सारा जो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म को वहाँ पे नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, उसको आपको सबमिट करना है। और स्टूडेंट जो वो आवेदन जो फॉर्म है, यदि आप ई-मित्र के माध्यम से भराते हैं तो आप उससे प्रिंट निकलवा के लेके आ जाइएगा। और यदि आप खुद स्वयं यदि मोबाइल लैपटॉप से आप यदि खुद भरते हो तो स्टूडेंट फिर आपको उसकी जो PDF है वो उसको सुरक्षित रख लेनी है। तो उसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि ये वो जितनी भी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है। उसमें स्टूडेंट मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वापस बता देता हूँ। आवेदन फॉर्म का स्टूडेंट इसमें बहुत ही कम टाइम मिलेगा। एक तो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे लड़के, क्योंकि एज बहुत कम है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट 10 दिन के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आवेदन फॉर्म कहाँ भरे जा रहे हैं, कैसे भरे जा रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इसके जो आवेदन जो फॉर्म है 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 अप्रैल 2025 रखी गई है। तो स्टूडेंट 29 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 के बीच में आपको जितना जल्दी आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं उतना जल्दी आप आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा। और स्टूडेंट इस वैकेंसी के बारे में यदि आपको और कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ज़रूर देंगे।
ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट।